लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जनरल मैंगटियान और जिंगयुन मोइस्ट स्कूल के सीक्रेट बेस पर पहुंच गए थे, जहां पर केवल मिस जीनू और मिस रोंग थीं। वहीं प्राइम मिनिस्टर लीसी भी मैनेजर डिंग के होटल पर जाते हैं, जहां पर मैनेजर डिंग के गेस्ट की आवाज़ सुन करके उनकी हालत खराब हो जाती है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि यह गेस्ट कोई और नहीं मास्टर जुन है, जो प्राइम मिनिस्टर लीसी के भी टीचर हैं। वहीं प्राइम मिनिस्टर लीसी मास्टर जुन को देख करके हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर में यह कैसे पॉसिबल है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा कन्फ्यूजन स्कूल आया होता है, जिस पर प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर पूरा का पूरा जूनियर सेज विलेज आया होगा, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यह सुन करके मास्टर जुन पूछते हैं, क्या मुझे भी तुम्हें रिस्पेक्ट देना पड़ेगा? तब प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं, नहीं नहीं, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे टीचर हैं। इस पर मास्टर जुन कहते हैं कि तुम मेरे स्टूडेंट बनने के लिए कुछ ज़्यादा ही पावरफुल और इम्पोर्टेंट हो। इस पर प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं, एक टीचर हमेशा फादर की तरह होता है, इसलिए भले ही आपने मुझे सालों पहले पढ़ाया है, लेकिन मैं आपकी काइंडनेस को नहीं भूल सकता हूँ। इस पर मास्टर जुन कहते हैं कि आखिर में मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है और क्या सिखाया है? क्या तुमने इतने सालों में जो कुछ भी किया है वो सब कुछ मेरी टीचिंग्स के ऊपर बेस्ड है? इस पर हम देखते हैं कि मास्टर जुन को ऐसा बात करते देख करके प्राइम मिनिस्टर लीसी का गार्ड कहता है कि आखिर में तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम प्राइम मिनिस्टर लीसी से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि इस पर प्राइम मिनिस्टर लीसी उस गार्ड को रोक देते हैं और कहते हैं कि वे मेरे टीचर हैं। इसके बाद वह शांत होते हुए मास्टर जुन से पूछते हैं, मैंने सुना था कि आप सिटी से बाहर गए हैं, लेकिन आप अचानक से इस होटल में कैसे आ गए? इस पर मास्टर जुन कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर मैनेजर डिंग के हाथों का खाना खाने आए हैं, और क्या इसमें भी हमने कोई कानून तोड़ दिया है? तब प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस समय सिटी में हमारे एम्पायर के दुश्मन आए हुए हैं, जिसके बाद आप लोगों ने भी अलग तरह के कपड़े पहने हैं, जिसकी वजह से आप लोग ज्यादा ही सस्पिशियस लग रहे थे। यह सुन करके मास्टर जीफेंग प्राइम मिनिस्टर लीसी से कहते हैं, माय लॉर्ड हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि कन्फ्यूजन स्कूल का रूल है कि वहाँ के लोग किचन से दूर रहते हैं और इसीलिए मैनेजर डिंग हम लोगों का खाना वहां पर डिलीवर करते हैं। हालांकि मैनेजर डिंग ने इस बार कुछ नया बनाया है, जिसे तैयार होने के ठीक बाद ही खाना पड़ता है, इसलिए उन्होंने हम लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया था, और यही कारण है कि हम लोग यहाँ पर सबसे छुप करके आए हैं। यह सब कुछ सुन करके प्राइम मिनिस्टर लीसी कहते हैं, ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। इसलिए वह मैनेजर डिंग से माफी मांगते हैं, जिस पर मैनेजर डिंग प्राइम मिनिस्टर लीसी से कहते हैं, क्यों ना आप भी मेरे खाने को टेस्ट करें। लेकिन हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर लीसी इस ऑफर को मना कर देते हैं और वहां से वापस जाने लगते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि मैनेजर डिंग अब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी डाउजी नोटिस करता है कि वहां पर कोई भागते हुए आता है, जो इन लोगों को बताता है कि मैंगटियान और जिंगयुन ने मोइस्ट स्कूल के सीक्रेट बेस को घेर लिया है। इस पर हम देखते हैं कि यह सुनते ही मास्टर बेन के साथ में बाकी लोग भी शॉक हो जाते हैं। वहीं डाउजी जल्दी से पूछता है कि आखिर में मिस जीनू और मिस रोंग कैसी हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से मैंगटियान पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वह उसी घर में जाने की कोशिश करता है जिसके अंदर मिस जीनू होती हैं। जिस पर हम देखते हैं कि पहले तो वह उस कमरे के अंदर आराम से जाने की सोचता है, लेकिन अचानक से वह अपनी पूरी ताकत से अटैक करते हुए अंदर जाता है। जिसके बाद जनरल मैंगटियान अंदर जा करके देखते हैं कि वहाँ पर बस एक डरी हुई लड़की होती है। वहीं हम देखते हैं कि इन दोनों लोगों को देख करके वह लड़की कुछ ज्यादा ही डरने लगती है, जिस पर जनरल मैंगटियान कहते हैं कि लॉर्ड जिंगयुन, आप इस लड़की को कुछ ज्यादा ही डरा रहे हैं। इस पर जिंगयुन कहता है कि मेरे ख्याल से सबसे खतरनाक दुश्मन अक्सर ऐसे होते हैं जो दिखने में बहुत ही ज्यादा मासूम होते हैं। इस पर जनरल मैंगटियान उस लड़की से पूछते हैं कि आखिर में क्या यह तुम्हारा घर है? तब हम देखते हैं कि वह लड़की हाँ में अपना सर हिला देती है। तब जनरल मैंगटियान उससे पूछते हैं कि आखिर में तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है? इस पर वह लड़की बताती है कि मेरे फादर और भाई सिटी में गए हुए हैं। तब जनरल मैंगटियान उससे पूछ लेते हैं कि आखिर में वे लोग सिटी क्यों गए हुए हैं? जिस पर वह लड़की बताती है कि वे लोग दवाई खरीदने गए हैं। तब जनरल मैंगटियान उस कमरे में मिस रोंग को नोटिस कर लेते हैं, जिनका चेहरा एक्चुअल में ढका हुआ होता है, इसलिए वह पूछते हैं कि क्या यहाँ पर कोई बीमार है? तब वह लड़की बताती है कि हाँ, मेरी सिस्टर बीमार है, जिसकी बीमारी के बारे में अभी हमें कुछ पता नहीं है। इस पर हम देखते हैं कि जिंगयुन अपने स्पिरिचुअल ब्लेड्स का इस्तेमाल करके वहां लगे हुए पर्दे को काट देता है, जिस पर जनरल मैंगटियान मिस रोंग के पास जा करके देखते हैं और लॉर्ड जिंगयुन से कहते हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ पर तो सच में कोई बीमार है। जिसके बाद मैंगटियान उस लड़की से पूछता है कि आखिर में तुम्हारी बहन का चेहरा क्यों ढका हुआ है? तब वह लड़की बताती है कि एक्चुअल में मेरी बहन की बीमारी के सिम्टम्स कुछ अजीब हैं, जिसकी वजह से उसका चेहरा बहुत ही खराब हो गया है। यह सुनकर के मैंगटियान अपनी तलवार से मिस रोंग के चेहरे से कवर हटाने की कोशिश करता है। वहीं हम देखते हैं कि वह लड़की मैंगटियान को ऐसा करने से मना करती है। तभी वहां पर मैंगटियान कुछ नोटिस करके हैरान हो जाता है, लेकिन वह शांत होकर के जिंगयुन से पूछता है कि आखिर में आपको क्या लगता है? तब जिंगयुन कहता है कि मेरे ख्याल से यह सब कुछ एक दिखावा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिंगयुन उस लड़की के ऊपर अपना पपेट मैजिक करने के लिए रेडी होने लगता है, जिस पर मैंगटियान जिंगयुन को रोकते हुए पूछता है, लॉर्ड जिंगयुन, क्या आप पपेट मैजिक का इस्तेमाल करके उसका दिमाग पढ़ना चाहते हैं? यह सुनकर के जिंगयुन पूछता है, जनरल, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? इस पर मैंगटियान कहता है कि हम लोगों को हमारे दुश्मनों को पकड़ना है, ना कि किसी मासूम को टॉर्चर करना है। इस पर जिंगयुन कहता है कि जब तक हम लोग इस लड़की को इंटरोगेट नहीं करते हैं, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि यह लड़की इनोसेंट है? यह सुनकर के मैंगटियान कहता है कि जब हम लोग मिशन पर आ रहे थे, तब किन एम्पायर
एम्पायर ने हमसे कहा था कि किन एम्पायर में रहने वाले सभी लोग उनके लोग हैं, इसलिए अगर उनके साथ में कोई भी जबरदस्ती होती है तो उसके बदले में हमें मौत दी जाएगी। यह सुनकर के जिंगयुन कहता है ठीक है जनरल, आप जैसा कहें। तब हम देखते हैं कि ये लोग वहाँ से वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी जिंगयुन भी वहाँ पर मिस रॉन्ग की मेडिसिनल प्लांट 9 लीफ ग्रीन जेड को नोटिस कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ पर रात हो जाती है। जिसके बाद गाओ जियानली, ब्लेड मास्टर गाइनी और बाकी लोग यहाँ पर वापस आते हैं और मिस जीनू से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। तब मिस जीनू कहती हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे तो बस मिस रॉन्ग को लेकर के डर लग रहा था। तभी हम देखते हैं कि ब्लेड मास्टर गाइनी भी मिस रॉन्ग को ठीक देख करके थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। जिस पर डाउजी कहता है कि मेरे ख्याल से जब मिस रॉन्ग ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तभी टेइचुई पूछता है कि इस समय मेंगटियान अपनी सेना के साथ में पूरी तरह से वापस चला गया है, इसलिए मिस जीनू मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर में आप उससे कैसे बची। यह सुन करके डाउजी गुस्से में पूछता है क्या तुम खुश नहीं हो कि उन लोगों ने मिस जीनू को भेस बदले हुए नहीं पकड़ा। यह सुन करके टेइचुई कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस यह सोच रहा था कि मेंगटियान से डील करना इतना भी आसान नहीं है। इस पर मिस जीनू कहती हैं कि बाय लक मैंने अपना भेस बदल लिया था, जिसकी हेल्प से मैंने मेंगटियान को धोखा दे दिया। तभी ब्लेड मास्टर गाइनी वहाँ के कटे हुए पर्दे को देख करके कहते हैं मेरे ख्याल से इस पर्दे को एक पावरफुल स्वॉर्ड ऑरा से काटा गया है, जिसमें बहुत ही ज्यादा इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए क्या यहाँ पर मेंगटियान के साथ में जिंगयुन भी आया था। इस पर मिस जीनू कहती हैं हाँ यहाँ पर यिन यांग स्कूल का जिंगयुन भी आया था। यह सुनते ही मास्टर जाओ याओ कहते हैं मुझे यह सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा है, क्योंकि जिंगयुन यिन यांग स्कूल के टॉप एक्सपर्ट्स में से एक है और वह भी उतना ही फेमस है जितना कि युनसेन, जिसकी वजह से वह भी बहुत ज्यादा शार्प है। इसलिए हो सकता है कि मेंगटियान को धोखा हो गया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिंगयुन को कुछ पता ना चला हो। इस पर मिस जीनू बताती हैं कि हाँ मैं उस सिचुएशन के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थी, जिस वजह से मैं बस इतना कोशिश कर रही थी कि मैं कुछ भी करके मिस रॉन्ग के लिए थोड़ा टाइम निकाल लूं। हालांकि उन लोगों ने पूरे कमरे को सर्च किया था, फिर भी उन लोगों ने कुछ नोटिस नहीं किया, इसलिए मुझे भी इस बात पर हैरानी हो रही थी। इस पर गाओ जियानली कहता है क्या यह एक ट्रैप हो सकता है। तभी डाउजी मिस रॉन्ग के मेडिसिनल प्लांट को देखते हुए कहता है कि अच्छा है कि उन लोगों ने मिस रॉन्ग के मेडिसिनल प्लांट को नोटिस नहीं किया। तभी डाउजी अचानक से उस प्लांट के ऊपर एक इंसेक्ट को नोटिस करता है, जिस पर वह सभी लोगों को दिखाते हुए पूछता है कि आखिर में यह क्या है, लेकिन वह अगले ही पल नोटिस करता है कि वह इंसेक्ट कहीं पर चला गया है। जिस पर गाओ जियानली कहता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। जिस पर हम देखते हैं कि वह कीड़ा अचानक से डाउजी को काट लेता है। तब वह कहता है कि यह तो बहुत अजीब है, क्योंकि अभी तो गर्मी का मौसम नहीं है, इसलिए यहाँ पर मच्छर कैसे आ सकते हैं। यह सुनते ही मास्टर जाओ याओ भी हैरान होते हैं। तभी ब्लेड मास्टर गाइनी अचानक से सभी से कहते हैं कि जल्दी से इस रूम से सभी लोग बाहर चले जाओ, लेकिन मास्टर जाओ याओ सभी को रोकते हुए कहते हैं कि नहीं, अब सबके लिए देर हो चुकी है, क्योंकि हम लोग अपने दुश्मनों के ट्रैप में फंस गए हैं। जिस पर डाउजी नोटिस करता है कि अब वह अपने शरीर को हिला नहीं सकता है। जिसके बाद ये लोग नोटिस करते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस कीड़े ने डाउजी को काट लिया है। जिसके बाद मास्टर जाओ याओ बताते हैं कि यह यिन यांग स्कूल का एक स्पेशल इंसेक्ट है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसेक्ट है। जिसके बाद ये लोग देखते हैं तो इनके पूरे छत के ऊपर ये कीड़े भरे पड़े हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे कीड़े इन लोगों को काटने लगते हैं, जिस पर मास्टर जाओ याओ इन कीड़ों को एक झटके में ही मार देते हैं। तभी हम देखते हैं कि टियांगमिंग और साइयो भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। जिस पर टियांगमिंग भी वहाँ पर अंधेरा देख करके कहता है मुझे तो लगता है कि बाकी लोग हमसे यहाँ पर मिलने वाले थे, इसलिए यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है। इस पर साइयो कहता है कि मेरे ख्याल से यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है। जिस पर हम देखते हैं कि यह सुनते ही टियांगमिंग हैरान हो जाता है और भागते हुए सीधा कमरे के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस पर जल्दी से साइयो उसे रोक लेता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।